नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग वैदिक सभ्यता का दूसरा वीडियो लेके आए हैं और दूसरा वीडियो में आज का हम लोग का टॉपिक है पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, दोनों एक ही है। हम लोग आज पूर्व वैदिक काल के बारे में देखेंगे कि इसका सामाजिक जीवन कैसा था, पूर्व वैदिक काल के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था और धार्मिक जीवन कैसा था और आर्थिक जीवन कैसा था, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले राजनीतिक जीवन से देखते हैं कि परिवार का सबसे छोटा इकाई क्या होता था, कुल कहा जाता था। परिवार के सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था, तो कुल कहा जाता था। और कुल के प्रमुख को क्या कहते थे, तो कुलप कहा जाता था। कुल के प्रमुख को कुलप कहा जाता था। और बहुत सारा कुल मिलके ग्राम का निर्माण किया जाता था। बहुत सारा कुल मिलने से एक ग्राम का निर्माण होता था और उस ग्राम का प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। उस ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था, ठीक है। और बहुत सारा ग्राम मिलाने से विष का निर्माण होता था। और विष के प्रमुख को विस्पति कहा जाता था। और बहुत सारा विष मिलने के बाद जन का निर्माण होता था, जिसको कबीला कहा जाता है। बहुत सारा विष को मिलने से एक जन का निर्माण होता था, जिसको कबीला भी कहा जाता है। कबीला का निर्माण होता था और इसके प्रमुख को राजन या राजा कहा जाता था। और क्या यहाँ का राजनीतिक शासन व्यवस्था आपका कबीला स्तर पे किया जाता था, जन स्तर पे ही किया जाता था। इसीलिए जन का जो है प्रमुख को राजन कहा जाता था, ठीक है। और राजा को सहायता करने के लिए 4 संस्थाएं बनाई गई थी, ठीक है। राजा के कार्यों में सहायता करने के लिए 4 संस्था बनाई गई थी। पहला है समिति, दूसरा है सभा, तीसरा है विदत और चौथा है गण। तो देखते हैं इन चारों को। समिति में आम लोगों की सदस्य होती थी। समिति में आम लोग इसका सदस्य होते थे और समिति के द्वारा ही राजा का चुनाव होता था। शासन व्यवस्था राजा के द्वारा संचालित होता था, लेकिन राजा जो है वंशानुक्रम नहीं होता था। समाज के सबसे टैलेंटेड व्यक्ति को, समाज के सबसे प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति को ही राजा का पद दिया जाता था, राजा बनाया जाता था। और यहाँ पे राजा होता था, लेकिन राजा को अधिकार जो है सीमित होता था और सीमित अधिकार नहीं होता था। तो इसीलिए इस समिति के द्वारा जो है राजा का चुनाव किया जाता था। और समिति में आम लोगों का सदस्य होता था, ठीक है। आगे देखते हैं सभा में कुलीन वर्ग के लोग होते थे। सभा में कौन से सदस्य होते थे, तो कुलीन वर्ग के होते थे। वृद्ध लोग भी होते थे, ठीक है। और विदत का क्या काम था कि उपज के धन और लूट की धन का बंटवारा करना विदत का कार्य होता था। विदत के द्वारा लूट का धन और उपज का धन का बंटवारा किया जाता था। और समिति में महिला सदस्य भी होता था और विदत में भी महिला सदस्य होता था। समिति और विदत में महिलाओं को जगह दिया गया था, ठीक है। समाज भले ही पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं को भी जगह दिया गया था। महिलाओं का अपमान नहीं किया जाता था, ठीक है। तो समिति में महिलाओं का सदस्य था और विदत में भी महिलाओं का सदस्य था, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, एक है गण में जो है इसका सदस्य जो है कुलीनों की संस्था थी। गण जो है उच्च वर्ग के व्यक्तियों का एक संस्था थी, ठीक। आगे है कि अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं
इस काल में सेना जो है नियमित नहीं था। इस काल में सेना नियमित नहीं था। जब युद्ध या लड़ाई होता था उसी समय सेना का गठन किया जाता था। जब युद्ध या लड़ाई होता था उसी समय सेना का गठन किया जाता था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सेना नियमित नहीं था, उसको बैठा के पैसा नहीं दिया जाता था। जब युद्ध के कार्य में वो भाग लेते थे उसी टाइम उसको पैसा दिया जाता था, उसी टाइम उसके उसका वेतन दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद इसके आगे देखते हैं कि न्याय व्यवस्था कैसा था। तो न्याय व्यवस्था के लिए अलग से कुछ देखने को नहीं मिलता है। न्याय व्यवस्था देखने का कार्य जो है सभा के द्वारा ही किया जाता था। सभा जो एक संस्था है इसी के द्वारा इसका न्यायिक व्यवस्था का निपटारा किया जाता था। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक जीवन। राजनीतिक जीवन देखें कि सामाजिक जीवन वैदिक सभ्यता के पूर्व वैदिक काल में सामाजिक जीवन वहाँ के लोगों का कैसा था। तो सामाजिक जीवन सामतावादी था। सामाजिक जीवन कैसा था? सामतावादी। सामतावादी कहने का मतलब हुआ कि समाज में प्रॉस्पेरिटी था। ऐसा नहीं था कि कुछ व्यक्ति बहुत ही गरीब है और कुछ व्यक्ति बहुत ही अमीर है, ऐसा नहीं था, समानता था। इसीलिए सामतावादी समाज कहा जाता है। इस तरह के समाज को सामतावादी समाज कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था। समाज में वर्ण व्यवस्था था, किसके आधार पे निर्धारित किया जाता था? तो कर्म के आधार पे। समाज में वर्ण व्यवस्था था, कर्म के आधार पे इसको निर्धारित किया जाता था। ठीक है, परिवार जो है संयुक्त परिवार में रहा करता था। परिवार संयुक्त परिवार होता था और पितृप्रधान होता था, पितृसत्तात्मक समाज था। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देखे थे परिवार कैसा था? मातृसत्तात्मक था। और यहाँ पे वैदिक सभ्यता में परिवार कैसा है? तो पितृसत्तात्मक है, पितृप्रधान है। इसके बावजूद भी महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति में रखा गया है। उसको ऐसा नहीं कि उसको नीच दिखाया गया है, महिलाओं को बराबर अवसर दिया गया है। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं कि स्त्री का महत्व क्या था। तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। स्त्री को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था और पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने का भी अधिकार था। तो आगे है कि कुछ विदुषी महिलाएं हैं, कुछ विदुषी स्त्री है, जैसे गार्गी, मैत्रेय और कात्यायनी। ये तीनों क्या है? विदुषी महिलाएं हैं। ठीक है, और देखते हैं समाज में क्या था। पर्दा प्रथा, बाल विवाह और दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। नहीं पर्दा प्रथा का प्रचलन था, नहीं बाल विवाह का प्रचलन था और नहीं दहेज प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, तो क्या चीज़ का प्रचलन था? दास प्रथा का प्रचलन था, पुनर्विवाह का प्रचलन था, नियोग जिसको तलाक कहते हैं, तलाक का प्रचलन था। इन सभी का प्रचलन था, जबकि पर्दा प्रथा, बाल विवाह और दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसके आगे है कि समाज के लोग किस खान पान कैसा था। समाज के लोगों का खान पान कैसा था? तो शाकाहारी भी था और मांसाहारी भी था। कुछ व्यक्ति शाकाहारी होते थे, कुछ व्यक्ति मांसाहारी थे। ठीक है, मनोरंजन का साधन क्या था? तो मनोरंजन का साधन है पासा खेलना, नृत्य करना, घुड़दौड़, ये सब मनोरंजन का साधन था। नेक्स्ट है कुछ उस समाज के व्यक्तियों के द्वारा कैसा कपड़ा पहना जाता था, उस कपड़े को क्या कहा जाता था वो देखते हैं। वास है, वास को कहा जाता था कि मध्य भाग में पहना जाने वाला कपड़ा, मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र को वास कहा जाता था। और चादर या ओढ़ने का वस्त्र को अधिवास, चादर या ओढ़ने का वस्त्र को अधिवास कहा जाता था। और कमर के नीचे वाला वस्त्र को नीवी कहा जाता था। कमर के नीचे वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था। ठीक है, आगे है हम लोग का आर्थिक जीवन। हम लोग राजनीतिक जीवन देखे, सामाजिक जीवन देखे, अब देखते हैं कि आर्थिक जीवन कैसा था। तो वैदिक सभ्यता के पूर्व वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन, मुख्य पेशा जो है, मुख्य पेशा पशुपालन था। कृषि भी था लेकिन मुख्य पेशा पशुपालन था। कृषि का उतना महत्व नहीं था। ठीक है, तो मुख्य पेशा क्या हो गया?
पशुपालन, ठीक। गाय जो है पशुपालन, पशुओं में से गाय को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, गाय को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। और गाय का ऋग्वेद में गाय का 176 बार वर्णन किया गया है, ठीक है। और गाय को अधन्या कहा गया है। अधन्या का मतलब है नहीं मारे जाने वाले पशुओं की श्रेणी में रखा गया है। गाय ऐसा पशु है जिसको नहीं मारना चाहिए, इस श्रेणी में रखा गया है, इसीलिए इसको अधन्या कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं घोड़ा है। घोड़ा का उपयोग कहाँ किया जाता था? तो रथ में, रथ को चलाने में घोड़ा का उपयोग किया जाता था, ठीक है। और कृषि का देखते हैं, कृषि का महत्व बहुत कम था, कृषि का महत्व बहुत ही कम था। ऋग्वेद में मात्र 24 बार वर्णन इसका मिलता है। उद्योग क्या था यहाँ का? तो बढ़ईगिरी था, बढ़ईगिरी का काम होता था, रथकार होता था, बुनकर का काम होता था, चर्मकार का काम होता था, कुम्हार का काम होता था। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बड़े बड़े उद्योग तो नहीं थे, लेकिन कुटीर उद्योग थे, ठीक है। और इसका व्यापार जो है आंतरिक होता था, बाहरी व्यापार नहीं होता था। व्यापार इसका कैसे होता था? आंतरिक व्यापार होता था। और व्यापार किस पद्धति में होता था? तो विनिमय पद्धति के द्वारा होता था, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था, क्योंकि इस सभ्यता में मुद्रा का खोज अभी तक नहीं हुआ था। इसीलिए वस्तु व्यापार होता था, वस्तु के बदले में वस्तु, एक वस्तु दिए उसके बदले में दूसरा वस्तु लिए, ठीक है। इस तरह का हम लोग देखें आर्थिक जीवन। और इसके बाद देखते हैं धार्मिक जीवन कैसा था। तो धार्मिक जीवन है, ये ऋग्वेदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन जो है क्या कहते हैं? प्रकृति पूजक था। प्रकृति को पूजा करने वाले लोग थे, प्रकृति को पूजा करते थे और बहुदेववादी थे, बहुत सारे देवताओं को मानते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या दो को मानते थे, बहुत सारे देवताओं को मानते थे, इसलिए इसको बहुदेववादी कहा गया है, ठीक है। और इसमें से बहुदेव में कुछ देवताओं को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से देवता है। इंद्र जो है इंद्र को सबसे प्रतापी देवता माना गया है। इंद्र को सबसे प्रतापी देवता, और या फिर कह सकते हैं सबसे प्रमुख देवता। सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र। और इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ है किला तोड़ने वाला, पुरंदर का अर्थ है किला तोड़ने वाला। और इंद्र पर 250 श्लोक है, ऋग्वेद में इंद्र पर 250 श्लोक है, ठीक है। वरुण जो है, वरुण देवता, वर्षा के देवता को वरुण देवता कहा जाता है, वर्षा के देवता को वरुण देवता कहा जाता है। और मध्यस्थ देवता कौन है? मध्यस्थ देवता अग्नि, ठीक है। अग्नि पे कितने श्लोक है? तो 200 श्लोक, ठीक। चमकता सूर्य, सविता देवी जो है, सविता देवी किसको समर्पित है? तो चमकता हुआ सूर्य को। सविता देवी किस भगवान को समर्पित है? तो चमकता हुआ सूर्य को। और गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? तो सविता देवी से। गायत्री मंत्र किस देवी से संबंधित है? तो सविता देवी से। और मित्र जो है उगते हुए सूर्य को समर्पित है, मित्र उगते हुए सूर्य को समर्पित है। और आश्विन एक है जो चिकित्सक देवता थे, आश्विन चिकित्सक देवता। पूषण को क्या कहा गया? पशुओं एवं औषधि का देवता, ठीक है। सोम को वनस्पति का देवता। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोगों ने वैदिक सभ्यता का दूसरा वीडियो में ऋग्वेदिक काल या फिर कह सकते हैं क्या कहते हैं पूर्व वैदिक काल के बारे में अध्ययन किए। और पूर्व वैदिक काल का अवधि कितना था? पूर्व वैदिक काल का अवधि 1500 BC से लेके 1000 तक के BC को पूर्व वैदिक काल कहा गया है। इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन किए। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बहुत आगे तक पहुँचे। धन्यवाद।